मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। सभी महीनों में सबसे शीर्ष स्थान पर इस महीने को माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है ये महीना। तो आइए इस चैनल पर हम श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म्य के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 16। तो प्रेम से बोलेंगे राधे कृष्णाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः। भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे चतुर्भुज, प्रसन्नचित्त होकर सुनिए। अब ध्यान का वर्णन करूंगा, जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त होता है। शोभायान उद्यान बाग के मध्य भाग में स्वर्ण की पृथ्वी पर दैदीप्यमान रत्नों से उज्जवल मंडप के समीप प्रकाशमान उदित कल्पवृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों की भूमि पर स्थित कमल पर विराजमान महानीलमणि के समान नीलकांति वाले अत्यंत बाल स्वरूप गुण के हृदय चिक्कण और मुखावृत तक फैले हुए सुंदर केस वाले, सुंदर बाल ओठ वाले, भ्रमर समूह से घिरे हुए उत्फुल्ल विकसित कमल के समान प्रमुग्ध अत्यंत सुंदर मुख वाले, शोभायान श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र वाले, चलायमान कुंडलों से प्रकाशित तथा उत्फुल्ल ऊपर से उठे हुए कपोल वाले, सुंदर नासिका वाले, सुंदर मुस्कान वाले, युक्त मुख वाले, अनेक भूषणों से शोभित कंठ वाले, सुंदर कमल के समान नख वाली, नेत्र वाली, चलने से उड़ी हुई जो धेनु की धूली उससे धूषरित वक्षस्थल वाले, सुंदर पुष्ट अंग वाले, सुवर्ण समान कांतिमान कटी और दोनों जांघों वाले के सुंदर शब्दयान करधनी वाले, हंसने वाले, टुपरिया पुष्प की कांति समान कमल रूपी हाथ और पैरों की उदर कांति से शोभायान, दक्षिण हाथ में पायस खीर तथा बाएं हाथ में नूतन श्रेष्ठ नवनीत मक्खन धारण करने वाले, पृथ्वी के भारत जो देवताओं के शत्रु समूह उनके लिए अग्नि रूप प्रीतना आदि के वध में प्रवृत्त प्रभु गोपिका और गोप समूह से युक्त इंद्रादिक देवताओं से पूजित देवताओं के भी देव भक्ति के नम्र होकर शेष वज आदि को के साथ प्रातः काल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल, मक्खन, दूध, दही आदि के बने हुए पदार्थों को अर्पण करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर प्रातः काल में नियम से अच्युत भगवान का पूजन करता है, वह थोड़े समय में संपूर्ण लक्ष्मी को इस लोक में पाता है और मरने पर मेरे शुद्ध धाम को प्राप्त होता है। हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के मन का हरण करने वाला श्रीमान दामोदर के नाम से मंत्र कहा है, उसके अधिकारियों को सुनिए। हे सुत, यह मंत्र राज है, इसे अयोग्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि देने वाला रहस्य है, इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी, मलिन, क्लेश युक्त, दभी, मोह से युक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, भोग की लालसा करने वाला, असूया और मत्सरता से ग्रस्त, शठ, कटु वचन बोलने वाला, अन्याय से धन संचय करने वाला, पर स्त्री से गमन करने वाला, सदैव विद्वानों का बैरी, ज्ञान से शून्य, अपने को पंडित मानने वाला, वस्त्र से भ्रष्ट, क्लेश से जीविका करने वाला, चुगलखोर, दुष्ट मनोवृत्ति वाला, बहुत अधिक भोजन करने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, दुरात्माओं का मुखिया, कृपा प्राप्त की भयंकर आश्रितों को भय देने वाला, इस प्रकार के दुर्गुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य न बनावे। यदि कोई ऐसा शिष्य बनाता है तो उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे मंत्रों का दोष राजा को, स्त्री का दोष पति को लगता है, वैसे ही शिष्य का दोष गुरु को भी अवश्य लगता है।
अतः गुरु शिष्य की परीक्षा किए बिना चेला न बनावे। जो शरीर मन और वचन से गुरु की सेवा में लगा रहता है, जो चोरी से कर्म से रहित और जो आस्तिक बुद्धि वाला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्योग करता है, ब्रह्मचर्य में नित्य रत रहता है, दृढ़ व्रत संकल्प से युक्त है, प्रसन्न मन रहता है, शुद्ध है और सठता से रहित, कपट रहित है, परोपकार में लगा रहता है, स्वार्थी नहीं है, अपने तन मन और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला है और पवित्र है। इन गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए, दूसरों को नहीं। तो अयोग्य शिष्य को मंत्र देना चाहिए, उसको देवता का श्राप लगता है। अब मैं गुरु का लक्षण भी कहता हूँ। जो मुझसे चित्त रखता है, शांत चित्त है, क्रोध रहित है, सबका मित्र है, श्रेष्ठ और लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा जाता है। जो वैष्णवों को मानता है, नित्य ही मेरी कथा में लीन रहता है और सदा मेरे उत्सव में रहता है, कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करने वाला है, स्वयं सब प्रकार के निपुण है, सिद्ध है, समस्त विद्या का पंडित है, समस्त संदेशों को दूर करने वाला है, आलस्य रहित है, श्रेष्ठ है, लोगों का मान्य और ब्राह्मण है, समस्त भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है और जो सब पर अनुग्रह करने वाला है। जो इन गुणों से युक्त है वह मनुष्य का गुरु है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष माह में मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए तथा विद्वान विष्णु के व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। मेरे प्रिय श्रीमद् भागवत का हमेशा श्रवण करें। मुझको प्रसन्न करने वाला और लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत नाम पुराणों का श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करें। जो मनुष्य नित्य श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है, उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान का फल मिलता है और जो भगवान की का आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पद नित्य पढ़ता है या सुनता है, इसको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो जितेंद्रिय होकर भगवान के श्लोक का पाठ करता है, वह अष्टादश पुराणों के पाठ फल का भागी होता है। जो पर मेरी नित्य कथा होती है, वहां पर वैष्णव वास करते हैं और जो सदा मेरी पूजन करते हैं, वह कलयुग के दोष से दूर रहते हैं। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव के शास्त्रों की पूजन करते हैं, वे समस्त पापों से युक्त मुक्त होकर देवताओं से वंदना किए जाते हैं। जो अपने घर में इस कलयुग में भगवत शास्त्र का नित्य पूजन करते हैं, पद का पदार्थ व्याख्या करते हैं और कहते हैं, मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। हे पुत्र, जितने दिनों तक घर में भगवत शास्त्र की चर्चा रहती है, तब तक पितर दूध, घी और शहद तथा जल पान करते हैं। जो लोग भक्ति से वैष्णव को भागवत शास्त्र का प्रदान करते हैं, वह कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष पर्यंत मेरे लोक में वास करते हैं। जो सदैव अपने घर में भगवान शास्त्र का पूजन करते हैं, वे महाप्रलय पर्यंत तब तक देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। घर में भगवान का आधा श्लोक का एक पाद रटना श्रेष्ठ है और अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन, अर्थात सब व्यर्थ है। कलयुग में जिसके घर में भगवत शास्त्र नहीं है, वह यमराज के पास बंधन से कभी मुक्त नहीं होता। कलयुग में जिसके घर में भगवान शास्त्र नहीं है, वह कैसे वैष्णव हो सकता है? वह तो चांडाल से भी अधिक नीच है। हे लोकेश, हे पुत्र, मेरे प्रार्थना सर्वस्व देकर भी श्रीमद् भागवत शास्त्र का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र होता है, वहाँ पर मैं सदा देवताओं के साथ वास करता हूँ। वहाँ पर नित्य समस्त तीर्थ, नदी, नादेश्वर, यज्ञ, सातपुरी और समस्त पर्वत वास करते हैं। हे लोकेश, यश धर्म में विजय चाहने वाला धर्म बुद्धि मेरे भगवत शास्त्र का पाप क्षय और मोक्ष के लिए श्रवण करें। श्रीमद् भागवत पुण्य, आयु, आरोग्य, पुष्टि देने वाला है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत को न सुनते हैं, न सुनकर प्रसन्न होते हैं, यमराज सर्वदा उनके स्वामी होते हैं। यह निश्चय सत्य है। हे पुत्र, जो मनुष्य जिस दिन से श्रीमद् भागवत को सुनने नहीं जाता, विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता है, उसे
से बढ़कर दूसरा और कोई पात की नहीं है। जिसके घर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या श्लोक का एक पद भी हस्तलिखित रहता है, उस घर में सदैव मैं वास करता हूँ। जैसा मनुष्य को पवित्र करने वाला श्रीमद् भागवत है, वैसा समस्त आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का धारण करना और समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। हे चतुरानन, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत होता है, वहाँ वहाँ मैं बछड़े से प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़कर जाता हूँ। जो मेरी कथा का वाचक है तथा जो मेरी कथा के श्रवण में रत रहता है अथवा मेरी कथा को सुनने से प्रसन्न होकर मैं उसका कभी भी त्याग नहीं करता हूँ। हे पुत्र, श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता, उस मनुष्य का 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत को देखकर उसके सम्मान के लिए खड़ा हो जाता है या नमस्कार करता है, उसको देखकर मुझको अतुल प्रीति होती है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत को देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह पद पद में अश्वमेध यज्ञ के फल का अवश्य भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसके लिए मैं धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति देता हूँ। हे पुत्र, जो अत्युच्चतम उपचारों से श्रीमद् भागवत की भक्ति को सुनते हैं, उनके मैं वशीभूत हो जाता हूँ। हे सुब्रत, जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में स्वरूप भेद से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और वस्त्र, अलंकार, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहारों में से पूजन करते हैं, वे मनुष्य मुझको अत्यंत वश में कर लेते हैं, जैसे श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है। इत्र से स्कंद पुराणे मार्शीस महात्म्य का भगवत महात्म्य वर्णन 16वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलेंगे ओम लक्ष्मी नारायण नमः। अब हम श्रवण करेंगे कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कबल अभिराम, पूर्ण इंद्र अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नाथ नथया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित रवि नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पत आछे, कटकिरी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुंदर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पुदै तारयो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जल जाग्नि जब ज्वाला, में शीतल लखित नंद लाला, सूर्यपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार वारि वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बयायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति अधम उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि कलही तब तुम लीने, चरण चीन दय निर्भय कीनी, करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कहसि केस पकड़ी दय मार्यो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही के मृतक चो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर दैत्य संहारी, लाए 60 सहस कुमारी, दय भिंगी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन तब के कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टरियो, तंदुल 3 मूठ मुख डरियो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम
राम दीन हितकारी, भारत के पारथ रंग हाके, लिए चक्र नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे। मीरा थी एक मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा साप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर भारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोले कृष्ण कन्हैया कीजे, यह चालीसा कृष्ण की, पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदार्थ चार, इति श्री कृष्ण चालीसा समाप्तम। तो ये था मार्क्सिस्ट मास कथा के सभी अध्याय। आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा, हर दिन मैं एक एक अध्याय करके आपको श्रवण कराऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना आपको पसंद आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा, राधे कृष्ण, और लाइक बटन पे जरूर क्लिकिएगा। जितने लाइक्स आते हैं उतना हम लोग मोटिवेट होते हैं कथा कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और श्रवण करने के लिए। आप सभी को मार्क्सिस्ट महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।